तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कहता है प्रूव्ड दैट, या फिर सिद्ध कीजिए कि cos 45 प्लस ए प्लस cos 45 माइनस ए इज इक्वल टू रूट 2 cos है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक बताया दे रहा हूँ फिर नहीं बताऊंगा। तो बच्चों अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड है cos 45 डिग्री प्लस ए अब प्लस cos का प्यारे बच्चों 45 डिग्री माइनस का ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इज़ इक्वल टू, अभी अपन देखें हमारे पास दो फार्मूले हैं बच्चों। एक फार्मूला है सिंस वी नो दैट cos जो हमारा a प्लस बी होता है वो होता है बच्चों cos a, और cos b प्लस है तो माइनस, और फिर है बच्चों sin a और sin का b। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों हमारा जो cos a माइनस b होता है वो होता है प्यारे बच्चों cos a, और cos b माइनस है तो प्लस, फिर कर देंगे बच्चों हम sin a और sin का b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे है a प्लस बी के जैसा, cos a प्लस बी के जैसा बच्चों। a के स्थान पे है 45 और b के स्थान पे है a। अपन क्या बोलेंगे बच्चों? cos a मतलब cos 45 और cos b मतलब b के स्थान पे क्या है a, तो cos a, और फिर प्यारे बच्चों प्लस है तो माइनस, और फिर sin a मतलब sin 45 और sin b मतलब b के स्थान पे क्या है a है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर cos a है ना, cos ये कैसा है बच्चों? a माइनस बी के जैसा है, a के स्थान पे 45 है और b के स्थान पे a है, तो cos a मतलब बच्चों cos का 45, cos b मतलब b के स्थान पे a है तो cos a, माइनस है तो फार्मूले में प्लस होता है। फिर प्यारे बच्चों sin a मतलब sin 45 और sin b मतलब sin a। ठीक है बच्चों, तो बस हो गया। फिर इज़ इक्वल टू, प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। फिर है बच्चों cos a करके। अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, अभी कैंसिल आउट कर देते हैं। ये sin 45 sin a यहाँ भी है और sin 45 sin a यहाँ भी है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इज़ इक्वल टू यहाँ बचेगा एक cos 45 cos a, एक और cos 45 cos a। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 cos 45 और cos a, है ना। एक cos 45 cos a, एक और cos 45 cos a। कितने हो गए प्यारे बच्चों? 2 cos 45 cos a हो गए। अब हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो हमारा cos 45 डिग्री होता है वो होता है 1/√2। तो प्यारे बच्चों 2 इंटू cos 45 के स्थान पे 1/√2, और ये हो गया cos a। ठीक है, अभी अपन इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। बच्चों समझ में ना आए तो पूछा करो, बताया करो। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√2 और cos a। हम सब जानते हैं कि अपॉन में √2 नहीं रख सकते, अगर है तो उसका परिमेयीकरण करते हैं। तो बच्चों √2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इंटू 2/√2 में, है ना। तो रूट का हर का परिमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, उस पर अपन जो भी रूट में है अपॉन में उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया प्यारे प्यारे बच्चों। रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं बच्चों ताकि हर से रूट हट जाए, है ना। अभी देखो इज इक्वल टू, अब 2 का गुणा √2 से तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू √2, √2 इंटू √2 होगा बच्चों तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos का a। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, इज इक्वल टू √2 cos a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड क्या चाहिए था? √2 cos a चाहिए था, जो कि मिल गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके सिमिलर क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो मैं आपको नहीं बताने वाला, है ना। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका 7th का सेकंड है बच्चों, एकदम से सेम है। एक बार देख लो क्या है, क्या देखें यार, आप बुक में देख लेना। चलो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम से सेम क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है cos 30 डिग्री माइनस a, और फिर बच्चों है प्लस तो प्लस, और फिर cos है 30 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू प्रूव करना है प्यारे बच्चों √3 cos a। प्रूव करना है बच्चों √3 cos a। सेम क्वेश्चन है, बस 30 के स्थान पे
45 के स्थान पे क्या है बच्चों 30 है, कर लोगे आप। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड तो और आसान है बच्चों, बहुत आसान है, इसको भी आप कर लोगे। सिंपल सा फार्मूला लगा देना है ना। कहो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार बता दें क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7th का थर्ड है प्यारे बच्चों, वो है कहता है सिद्ध कीजिए कि जो हमारा साइन 30 डिग्री प्लस थीटा है, 30 डिग्री प्लस थीटा है, वो 1/2 कॉस थीटा है ना बच्चों, 1/2 कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा के बराबर है, √3 साइन थीटा के बराबर है। प्यारे प्यारे बच्चों बहुत इजी है यार, आपको बिल्कुल आ रहा होगा है ना। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है 30 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये मुझे साइन a प्लस बी के जैसा दिखाई दे रहा है। फार्मूला होता है बच्चों साइन a और कॉस b, प्लस है तो प्लस, और बच्चों कॉस b और साइन a। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू, तो अपन यहाँ लिखते हैं फार्मूला साइन a और कॉस b और प्लस प्यारे बच्चों कॉस a और साइन b। प्यारे प्यारे बच्चों a के स्थान पे क्या है 30 है और b के स्थान पे थीटा है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 30 कर दें, 30 कर दें, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम थीटा कर दें प्यारे प्यारे बच्चों। अब ये फार्मूला यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूँ, बोलूँ सिंस हमें पता है कि साइन है ना बच्चों, साइन a प्लस बी इज़ इक्वल टू होता है साइन a कॉस b और प्लस प्यारे बच्चों कॉस b और साइन b। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि जो हमारा साइन 30 डिग्री है वो होता है √3/2 के बराबर, सॉरी 1/2 के बराबर, और जो हमारा कॉस 30 डिग्री है बच्चों वो होता है √3/2। मतलब हम साइन 30 के स्थान पे 1/2 रख सकते हैं और cos 30 के स्थान पे √3/2 रख सकते हैं। तो साइन 30 के स्थान पे 1/2, यहाँ पे है बच्चों cos थीटा प्लस तो प्लस, cos 30 के स्थान पे बच्चों √3/2, यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा। प्यारे बच्चों दोनों में 1/2 कॉमन है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। अगर आपको लगता है कि 1/2 नहीं है बच्चों, तो यहाँ तो एग्जैक्ट 1/2 दिखाई दे रहा है। जिनको √3/2 में दिक्कत है बच्चों, तो √3/2 को 1/2 इंटू √3 नहीं कर सकते क्या, वापस से गुणा करेंगे, √3 का 1 से गुणा होगा बच्चों, √3/2 होगा नहीं होगा, है ना। तो √3/2 में तो 1/2 है ही है। तो यहाँ से बच्चों जब अपन 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा, यहाँ पे केवल बचेगा बच्चों cos थीटा, यहाँ पे बचेगा बच्चों √3 और साइन का थीटा, √3 और साइन का थीटा, और ये बच्चों राइट हैंड साइड के एग्जैक्ट बराबर आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले थे हम, है ना बच्चों, इधर साइड लेफ़्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो हो गया बच्चों प्रूव्ड। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बिल्कुल लगाओ बच्चों, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, है ना, मैसेज करना कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि अब सारे के सारे क्वेश्चन आसान हैं, इजी हैं, है ना। अब जब ना बने बच्चों तो आप सब मुझसे बताना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या तो PDF में सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है ना। जो भी होगा मैं वैसा, जो भी बेटर रहेगा बच्चों अपन वो करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 चलो 7 का एक बता दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है इतना आसान है कि आपको समझ में ना आए। कभी कभी क्या होता है कि एक एवरेज क्वेश्चन समझ में आ जाता है, टफ़ क्वेश्चन अपन दिमाग लगाते हैं तब भी समझ में आता है। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों अपन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो समझ में नहीं आ पाता। तो ऐसे ही अपन को 7th का 5 बता रहा हूँ, वैसे आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन फिर भी साइन 47 डिग्री है ना बच्चों, और फिर है cos 17 डिग्री, और है बच्चों फिर माइनस है प्यारे बच्चों cos 47 डिग्री
और फिर है साइन 17 डिग्री, है ना, और फिर है बच्चों साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करना है बच्चों 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, साइन का 47 डिग्री और कॉस का 17 डिग्री, और माइनस पे आ रहे बच्चों कॉस का 47 डिग्री और फिर साइन का 17 डिग्री। प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये मुझे साइन ए और कॉस बी और माइनस बच्चों कॉस ए और साइन बी के जैसा दिखाई दे रहा है ना। अगर आप 47 को ए मान लो, 47 को ए मान लो तो यहाँ भी 47 है और यहाँ भी 47 है ना बच्चों। तो ये साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। 17 को बी मान लो तो ये कॉस बी हो गया और ये साइन बी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है बच्चों, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं है ना बच्चों। तो बस हो गया, फिर आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है कि सिंस वी नो दैट जब भी साइन ए माइनस बी होता है तो अपन बोलते हैं साइन ए और फिर कॉस बी, माइनस है साइन का व्यवहार सीधा तो माइनस रहेगा, और कॉस ए और साइन बी प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसके स्थान पे अपन ये कर सकते हैं, और अगर कभी ये हो प्यारे बच्चों इसके स्थान पे हम ये भी कर सकते हैं। तो बस हो गया प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए माइनस बी कर दिया मैंने। अब देखो ए के स्थान पे 47 है तो ए के स्थान पे 47 होगा, बी के स्थान पे 17 है तो बी के स्थान पे 17 होगा। अब यहाँ से अपन ये मिटा दें क्योंकि आपको समझाने के लिए था, नहीं तो कुछ गधे प्यारे प्यारे बच्चे ये भी उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू साइन 47 में 17 माइनस करोगे बच्चों 30 बचेगा, 47 में 17 गए 30, तो आ गया बच्चों साइन 30। अब ये बताओ प्यारे बच्चों किसको नहीं पता कि साइन 30 क्या होता है, सबको पता है साइन 30 होता है 1/2। तो प्यारे बच्चों साइन 30 के स्थान पे अपन 1/2 कर देंगे, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया बच्चों प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये अपना 7 नंबर क्वेश्चन ख़त्म होता है बच्चों। ना बने तो जो क्वेश्चन ना बने आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, है ना। जैसे मैंने क्या क्या छोड़ दिया है, सेकंड छोड़ दिया है और फोर्थ छोड़ दिया है ना। तो ना बने बच्चों तो बेझिझक पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर दें, है ना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपन अपना अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपन 8 पे आते हैं और 8 का फर्स्ट ही करते हैं बच्चों। 8 का फर्स्ट है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए कि tan 70 डिग्री, है ना, tan 70 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 20 डिग्री, है ना, tan 20 डिग्री और प्लस 2 tan 2 और tan 50 डिग्री, है ना बच्चों। tan 70 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 20 डिग्री और प्लस 2 tan 50 डिग्री, है ना बच्चों। ये अपन को प्रूव्ड करना है। तो अब क्या है, अब समस्या ये है बच्चों कि tan 70 को हम किस में तोड़ें, है ना, कुछ मतलब हो नहीं पाएगा। ये साइड भी लें, देखो दिक्कत ये है अगर ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 नहीं होता तो अपन इस पे ही कुछ काम करते, है ना। पर ये एक tan हो गया, ये 2 पहले आ गया, थोड़ा सा अटपटा है, सिंपल tan नहीं है। तो इसके लिए अपन को एक दूसरा टेक्निक है बच्चों सॉल्व करने का। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करना, एक आध दो बार प्रैक्टिस करना, तो हमेशा याद रहेंगे, आपको भूलेंगे नहीं कि कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं tan 70 की तरफ बच्चों इसको ला रहा हूँ ताकि माइनस ये हो जाए tan 20। ठीक है प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू कर दिया मैंने 2 tan 50 डिग्री। यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब अपन ये पोर्शन बच्चों करके चलते हैं और ये पोर्शन ला देते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपन ये पोर्शन पकड़ के चलें ताकि अपने को वो वाला पोर्शन मिल जाए प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। या फिर क्या करें अपन,
इसको लेकर चलें और ये ला दें, है ना। तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोलते हैं कि सिंस, है ना, क्या बोलें, tan 70 डिग्री और माइनस tan 20 डिग्री इज इक्वल टू, अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। tan 70 डिग्री और माइनस tan 20 डिग्री इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, tan 70 डिग्री को अपन लिख सकते हैं sin 70 डिग्री अपॉन cos का 70 डिग्री, और माइनस, है ना, tan 20 डिग्री को अपन कर सकते हैं sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। प्यारे बच्चों, जब कुछ समझ में ना आए, कुछ दिखाई ना दे, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपन यहाँ पे 70 को किस में तोड़ेंगे, 60 + 10, कोई मतलब नहीं है ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पे अपन कन्वर्ट कर सकते थे। जब कुछ समझ में ना आए, tan का कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो अपन पदों को, अपन जो भी टर्म्स है उनको साइन और कॉस में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम आएगा बच्चों cos 70 डिग्री और cos 20 डिग्री। cos 70 से cos 70 कैंसिल होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे sin 70 का गुणा cos 70 से, तो हो जाएगा क्या, sin 70 डिग्री और cos 20 डिग्री, माइनस तो माइनस प्यारे बच्चों, और फिर cos 70, है ना, cos 20 से cos 20 कैंसिल, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा cos 70 का गुणा sin 20 से। प्यारे बच्चों, ये भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन एडिशन आपको आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है बच्चों तो आना चाहिए, ठीक है ना। देखो, sin 70 cos 20, sin 70 और cos 20, और प्यारे बच्चों cos 70 और sin 20 कैसे आया, है ना। cos 70 से cos 70 कैंसिल, cos 20 बचा, cos 20 का गुणा sin 70 से, तो sin 70 इंटू cos 20, माइनस तो माइनस प्यारे बच्चों। अब फिर क्या होगा, cos 20 से cos 20 कैंसिल होगा, ये cos 70 बचा, cos 70 का गुणा sin 20 से, तो cos 70 इंटू sin 20 प्यारे प्यारे बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा केवल, है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो एक फार्मूले के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और वो फार्मूला है प्यारे बच्चों sin a प्लस बी का। किसका है बच्चों? sin a माइनस बी का, है ना। अपन बोलेंगे बच्चों, सिंस वी नो दैट, जो हमारा sin a माइनस बी होता है प्यारे बच्चों, वो होता है sin a cos b और माइनस का cos a और sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो बच्चों देखा जाए अगर, तो sin a, है ना, ये sin a के जैसा लग रहा है मुझे। a अगर 70 है, sin a, b 20 है, तो cos b, है ना, sin a cos b, माइनस तो माइनस प्यारे बच्चों, और cos a और एग्जैक्ट sin b के जैसा है। मतलब क्या प्यारे बच्चों, मतलब इससे अपन sin a माइनस b बना सकते हैं। तो इससे प्यारे बच्चों अपन sin a के स्थान पे क्या है, 70 है बच्चों, माइनस b के स्थान पे क्या है, 20 है प्यारे बच्चों। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा बच्चों, sin a माइनस b, a मतलब 70 है प्यारे बच्चों, अब b मतलब 20 है प्यारे बच्चों, अपॉन में आ गया cos 70 डिग्री और cos 20 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था। जिनको फार्मूले अप्लाई करने नहीं आते, केवल उनके लिए, है ना बच्चों। ठीक है, फिर तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी अगर अपन ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिर अब ये देखो, इसको मिटा दें। तो अभी अगर अपन ध्यान से देखें बच्चों, एक चीज़ देखो, अब बस थोड़ा सा आपको थोड़ी सी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो फार्मूला अपन अप्लाई करने वाले हैं वो अगली एक्सरसाइज का है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताने के लिए सोचा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों, वो फार्मूला जो है अगली एक्सरसाइज का है प्यारे प्यारे बच्चों,
ठीक है ना। अभी देखो एक फार्मूला होता है बच्चों, वो फार्मूला होता है बच्चों कि अगर अपन बोले हैं कि क्या बोल दें कि कॉस है ना, कॉस का फार्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला अपन पढ़ेंगे कल ही पढ़ेंगे अपन। कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस का ए माइनस बी अगर है बच्चों तो ये हो जाता है 2 कॉस ए और कॉस बी के बराबर। अब ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन आप प्रूव्ड कर सकते हो बच्चों। कैसे प्रूव्ड कर सकते हो? देखो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, अभी अपन निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा फार्मूला। कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस बी प्यारे बच्चों, है ना। देखो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी होगा बच्चों, फार्मूला होता है कॉस ए और कॉस बी, प्लस है तो माइनस प्यारे बच्चों, और साइन ए और साइन बी। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, है ना, कॉस ए माइनस बी क्या होगा बच्चों, कॉस ए माइनस बी होगा कॉस ए और कॉस बी बच्चों, माइनस है तो प्लस होगा और हो जाएगा साइन ए और साइन बी प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी साइन ए साइन बी माइनस का, साइन ए साइन बी प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक कॉस ए कॉस बी, एक और कॉस ए कॉस बी, तो हो जाएगा बच्चों 2 कॉस ए और कॉस बी। ये किसका फार्मूला है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी का, ठीक है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का। तो मतलब कहने का कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो अपन 2 कॉस ए कॉस बी के स्थान पे प्यारे बच्चों ये भी कर सकते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी के स्थान पे अपन ये भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे अभी ना बने तो आप परेशान मत होना। अगली एक्सरसाइज में जब अपन ये फार्मूले पढ़ेंगे, फार्मूले याद करने के तरीके पढ़ेंगे, फार्मूले अप्लाई करने के तरीके पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रयास कर लेना, बनता है तो गुड एंड वेल, नहीं बनता है बच्चों तो कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन ने क्या सीखा, अभी अपन ने ये सीखा बच्चों कि यहाँ पे तो अपन साइन जो है हमारा वो 70 माइनस 20 क्या होगा, 70 माइनस 20 हो जाएगा 50, ये कर दिया, ठीक है बच्चों। 70 माइनस 20 क्या होगा, 50 हो गया। तो अपन उसको साइन 50 कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, उसके बाद करेंगे अपन ये कि मुझे कॉस 70 कॉस 20 दिखाई दिया, कॉस 70 कॉस 20 दिखाई दिया, और फार्मूला होता है बच्चों 2 कॉस ए कॉस बी का, 2 कॉस ए कॉस बी का, है ना। तो ये कॉस ए और कॉस बी के जैसा तो है, लेकिन ये वाला फार्मूला अपन इसके स्थान पे ये तब लगा सकते हैं जब 2 भी हो। इसके पास 2 नहीं है, तो 2 नहीं है भैया तो 2 दे दो, 2 दे दिया मैंने, लेकिन ये बात गलत हो गई। क्योंकि मैथ में जो काम अंश में करो वही काम हर में करो, मतलब आप जो काम करो उससे वैल्यू में फ़र्क ना पड़े, मान में परिवर्तन ना पड़े, है ना बच्चों। तो वही करेंगे अपन, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा करने से मान में परिवर्तन नहीं होता, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों वापस वही बचेगा। इसलिए अपन जिस चीज़ का गुणा अंश में करें उसी चीज़ का गुणा हर में कर दें। ये क्लू कैसे मिलेगा, ये क्लू आपको इस एक्सरसाइज में ना मिल रहा हो तो जब अगली एक्सरसाइज करेंगे अपन तब तो ये क्लू मिल जाएगा। कॉस ए कॉस बी का फार्मूला नहीं होता, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता है। तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, कॉस 70 कॉस 20 था, कॉस ए कॉस बी के जैसा था, 2 चाहिए था प्यारे बच्चों, अपन ने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई दिक्कत रहा करे तो आप बताया करें, ठीक है ना। तो 2 कॉस 70 और कॉस 20 हो गया। तो अभी देखो, तो अब ये बताओ, अगर 2 कॉस ए और कॉस बी इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी,
है ना। तो ये बताओ 2 cos A के स्थान पे 70 और cos B के स्थान पे 20 क्या हो जाएगा, cos A प्लस B मतलब 70 प्लस 20 और cos A माइनस B, A के स्थान पे 70 और B के स्थान पे 20 तो 70 माइनस 20। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये करेंगे अपन, अच्छा ये 2 का इंटू अपन यहाँ नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे कर रहे हैं। 2 का गुणा ऊपर कर दिया, 2 का गुणा नीचे कर दिया, तो ये हो गया अब cos 70 और cos 20, है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अपने पास ये था साइन 70 माइनस 20, साइन 50 आ गया, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि फार्मूले के जैसा हो जाए। ठीक है, अभी देखो अब क्या हो जाएगा, ये तो 2 और साइन 50 ही रहेगा अपॉन ये 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B, A मतलब 70 प्लस 20 और cos A माइनस B प्लस का cos A माइनस B, है ना बच्चों, प्लस का है कि इनटू का है, प्लस का ही होगा ना भाई, है ना, ये प्लस का है, यहाँ प्लस करना भूल गए हैं। और प्लस का बच्चों A माइनस B मतलब कि 70 और माइनस 20। प्यारे प्यारे बच्चों समझ गए ना, इस फार्मूले से अप्लाई किया हमने। अब मैं ये फार्मूला यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि सिंस वी नो दैट जो हमारा cos A प्लस B होता है और प्लस हमारा cos A माइनस B होता है, ये होता है 2 cos A और cos B के जैसा, इसके स्थान पे अपन ये भी कर सकते हैं। तो इसके स्थान पे अपन ये कर दिए क्योंकि A के स्थान पे 70 था और B के स्थान पे 20 था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 2 sin 50 डिग्री अपॉन cos 70 प्लस 20 हो जाएगा बच्चों, 70 में 20 जोड़ोगे तो 90 होता है और प्लस cos 70 माइनस 20, तो प्यारे बच्चों 70 में 20 गया तो 50 होता है ना। अब हम यहाँ बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो हमारा cos 90 है वो 0 होता है, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 sin 50 cos 90 0 और प्लस cos हो जाएगा 50। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इज इक्वल टू ऊपर है प्यारे बच्चों 2 sin 50 अपॉन 0 में कुछ भी जोड़ो वही आएगा, तो आएगा बच्चों cos 50। तो यहाँ देखा जाए तो अपन बोलेंगे सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो प्यारे बच्चों 2 है तो 2 sin 50 अपॉन cos 50 क्या हो जाएगा tan 50, ये बच्चों राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। प्रूव्ड हुआ बच्चों। तो अब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बनेगा तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो जब अपन अगला वीडियो देखेंगे, अगली एक्सरसाइज देखेंगे तो वहाँ तो प्यारे बच्चों बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है बच्चों, जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।